हरिओम तत्सत। आप सबको नमस्कार। अभी हमारा प्रसंग चल रहा है कि नाम से बड़ा क्या होता है। तो क्रम से मैं आपको ये सारी बातें बताते जा रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देखें। इसमें मैंने कुछ भाग बना रखे हैं। पहले भाग में मैंने जैसे नाम के बारे में वाक, वाक से बड़ा मन, मन से बड़ा संकल्प, संकल्प से बड़ा चित्त, चित्त से बड़ा ध्यान, ध्यान से बड़ा विज्ञान, विज्ञान से बड़ा बल, बल से बड़ा अन्न, अन्न से बड़ा जल, जल से बड़ा तेज, अब तेज से बड़ा बताया है आकाश। तो नारद जी कहते हैं भगवान तेज से बढ़कर हो तो उसके बारे में बताइए। तो भगवान कह रहे हैं कि आकाश ही तेज से बढ़कर है। आकाश में सूर्य, चंद्र ये दोनों तथा विद्युत, नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं। नक्षत्र होते स्थिर, ये कभी भ्रमण नहीं करते। सूर्य भी हमारा एक नक्षत्र की तरह है, क्योंकि हमारे सारे ग्रह उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन नक्षत्र अभी जगह पे स्थिर रहते हैं। आकाश के द्वारा ही एक दूसरे को पुकारते हैं, आकाश से ही सुनते हैं, आकाश से ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाश में ही रमण करते हैं, आकाश में ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और आकाश की ओर ही सब जीव एवं अंकुर आदि बढ़ते हैं। तुम आकाश की उपासना करो। और जो आकाश यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, वह आकाशवान, प्रकाशवान, पीड़ रहित और विस्तार वाले लोकों को प्राप्त करता है। जहाँ तक आकाशी गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि आकाश है यही ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है। तो नारद जी कहते हैं भगवान क्या आकाश से बढ़कर कुछ और है। तब संत कुमार जी कहते हैं कि आकाश से बढ़कर नारद स्मरण है। तो कहते हैं कि इसके बारे में मुझे आप बताइए, स्मरण क्या होता है। स्मरण ही आकाश से बढ़कर है। इससे यद्यपि बहुत से लोग एक स्थान पर बैठे हों तो स्मरण न करने पर वे न कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं। अगर इंसान की स्मरण शक्ति ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना कुछ समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, नहीं कहीं न आने का ख्याल, न जाने का ख्याल, न खाने का, न पीने का। मतलब वो आदमी एकदम जैसे कहते हैं कि इंसान चला गया कोमे में। जब इंसान की स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है तो वो कोमा में चला जाता है। इस कोमा में जाने का रोल जो आता है, जो काम आता है, वो अपान वायु का होता है। पहला प्राण, दूसरा पान नहीं, इसका काम होता उदान वायु का। उदान वायु का संबंध हमारे हृदय से लेकर के हमारे मन तक होता है, यानी शरीर के ऊपर तक होता है। मन से लेकर के हृदय तक का जो संबंध होता है उसको उदान वायु कहते हैं। जब वह उदान वायु काम नहीं करेगी तो वह इंसान अपनी याद को खो देता है। उसे कहते हैं कि इंसान कोमा में चला गया। जब इंसान कोमा में चला जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। स्मरण करने से ही पुरुष पुत्रों को पहचानता है और स्मरण से ही पशुओं को तुम स्मरण की उपासना करो। तो के कहो कि स्मरण ही ब्रह्म है, यह आप समझो। इस प्रकार उपासना करता है, वहाँ तक स्मरण की गति है, वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि स्मरण की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है। भगवान क्या इससे भी बढ़कर कुछ है। तब संत कुमार जी कहते हैं कि इससे ही बढ़कर है।
तो भगवान नारद जी कहते हैं कि इससे बढ़कर के और क्या है? तो इससे बढ़कर कहते हैं कि नारद, इससे बढ़कर है आशा। आशा ही स्मरण की अपेक्षा बड़ा है। आशा से ही दीप्त हुआ स्मरण ही मंत्रों का पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है तथा इस लोक और परलोक की कामना करता है। तुम आशा की उपासना करो। मतलब आशा से सब कुछ टिका हुआ है। हमारी आशा या हमारी कोई उम्मीद नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो वह जो आशा यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, उसकी सब कामनाएं आशा से समृद्ध होती हैं। उसकी प्रार्थनाएं सफल होती हैं कि हमें आशा लगी कि हम ये काम करेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। बिगर आशा के हम कुछ भी नहीं करते, ना हमारी इच्छा होगी, हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई आशा नहीं है, हम काम क्यों करेंगे? हम कोई भी कर्म करेंगे आशा लेकर ही कर्म, पूजा पाठ का जो करते हैं, ध्यान वगैरह ये पढ़ने का, तो हम आशा लेकर ही उसको करते हैं कि हमें ये काम करना है। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान इससे बढ़कर भी कुछ और है। तब भगवान संत कुमार जी कहते हैं इससे बढ़कर भी है सत्य, कि आशा से बढ़कर के बताया है प्राण। आशा से बढ़कर बताया है प्राण, और प्राण से बढ़कर है जिस प्रकार रसचक्र की नाभि में अरे समर्पित रहते हैं। आकाश के बाद बताया है उन्होंने प्राण। आकाश से बढ़कर के प्राण होते हैं। और प्राण के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राण क्या होता है। वह मेरी आप वीडियो देखेंगे पंच प्राण, उसमें प्राण के बारे में मैंने सारा कुछ बता चुका है। तो प्राण से बढ़कर होता है आशा। जिस प्रकार प्राण के द्वारा गमन करता है, प्राण प्राण को देता है और प्राण के लिए ही देता है। प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण बहन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अथवा ब्राह्मण के लिए कोई अनुचित बात कहता है तो उसके समीपवर्ती लोग उसे कहते हैं कि तुझे धिक्कार है, तू निश्चय ही पिता का हनन करने वाला है, तू तो माता का वध करने वाला है, तू तो भाई को मारने वाला है, तू तो बहन को हत्या करने वाला है, तू ही तो आचार्य का घात करने वाला है, तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है। किंतु जिनके प्राण उत्क्रमण कर गए हैं उन्हें पिता आदि की यदि वह शूल से एकत्रित और छिन्न भिन्न करके जला दे तो भी उसे तू पितरः, तू मातरः, तू बहन की हत्या करने वाला ऐसा कुछ नहीं कहते। जब प्राण गल जाते हैं तो फिर कोई किसी कुछ नहीं कहता, तू ये कर वो कर, उससे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उससे प्राण निकल गए हैं। तो यहाँ प्राण की बात कही गई है। इस जो प्रश्न प्रकार देखने वाला, इस प्रकार चिंतन करने वाला और इस प्रकार जानने वाला है, अत्यवादी होता है। उससे कोई यदि कहे कि तू अत्यवादी है तो उसे वही कहना चाहिए कि हाँ अत्यवादी हूँ, उसे छिपाना नहीं चाहिए। इसके बाद वो बात कहते हैं कि भगवान प्राण से बढ़कर भी कुछ और है। तो भगवान कहते हैं, संत कुमार जी कहते हैं कि जो सत्य परमार्थ, सत्य आत्मा के विज्ञान के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है। नारद, भगवान मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण ही अतिवदन करता हूँ। तो संत कुमार जी कहते हैं कि सत्य ही तो विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान मैं विशेष रूप से सत्य की जिज्ञासा करता हूँ। तो कहते हैं कि
प्राण से बढ़कर के क्या है? तो कहते हैं कि जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह विशेषता जानता है कि मनन किए कोई नहीं जानता, अपितु मनन करने पर ही मन की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान में मति के विज्ञान की इच्छा करता हूँ। जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है, और बिना श्रद्धा के कोई मनन नहीं करता, अपितु श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है। अतः श्रद्धा की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान में श्रद्धा के विज्ञान की इच्छा करता हूँ। तब जिस समय संत कुमार जी कहते हैं कि जिस समय पुरुष की निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है, बिना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता। जिस निष्ठा करने वाले का विशेष रूप से जानने की इच्छा होती है, तो नारद जी कहते भगवान निष्ठा की विशेषता जानना चाहिए। तो इससे भगवान आगे कहते हैं, वो बाद में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपनी वाणी को मैं विसा देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जब आप मेरी वीडियो सुनते हैं, आपको कैसी लगी, क्या लगी, तो आप उसे लाइक करने के बाद आप उसके बारे में मुझे बताएं कि वीडियो आपकी कैसी लगी, क्या लगी। वो आप उसमें लिख करके मुझे भेजते रहें। अतः आप सभी को नमस्कार हो। ओम शांति 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 शांति।